हेलो एवरीवन, ईएडी परिवार में एक बार स्वागत। मैं आर के रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए ज़रा एक और बढ़िया खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये है 206 नए रोड इंजीनियर के पदों पर भर्ती नामंजूर। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 40% स्टाफ की कमी है, फिर भी जो 206 पद आने वाले थे वो नामंजूर है। कहा यह गया है, कमाल का एक्सक्यूज है कि केंद्र सरकार ने खर्चों पर नियंत्रण करने के मकसद से सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में 206 नए रोड इंजीनियर के पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसके स्थान पर महज 22 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। यानी कि 206 पद पर 22 पदों को मंजूरी मिली है। 206 लोगों का काम अब करेंगे मात्र 22 लोग। किस वजह से मना हुई है? खर्चे ज्यादा हो रहे हैं केंद्र सरकार में। अच्छा, सरकार के इस रुख से मंत्रालय में पिछले 1 साल से नई भर्ती कराने की मुहिम पर पानी फिर गया है। हर साल राजमार्गों की लंबाई बढ़ती चली जा रही है, उस अनुपात में इंजीनियरों की संख्या घटती चली जा रही है। इंजीनियरों की कमी के चलते नई राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजनाओं की गुणवत्ता व निर्माण की रफ्तार ब्रेक लग सकता है। काम सही हुआ, गलत हुआ, ठेकेदार ने क्या काम किया, कंपनी ने क्या काम किया, उस चीज को चेक करने के लिए कोई है ही नहीं। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 15 फरवरी के नोटिस के अनुसार कैडर रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 18 फरवरी को वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव, डिप्टी सचिव मंत्रालय सचिव व एडीजी के साथ बैठक होनी थी, लेकिन यह बैठक स्थगित हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने 1 साल की कवायद के बाद डीओपीटी को 206 नए पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव भेजा था। 40% स्टाफ की कमी। तो यहां पर देखिए, मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने आम बजट 2022-23 में गत वर्ष की अपेक्षा 52% बढ़ोतरी के साथ 1,99,108 करोड़ धन आवंटित किया है। इसके साथ ही आगामी 3 साल में राजमार्गों की लंबाई 1,90,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य है। मौजूदा 1,41,000 किलोमीटर राजमार्गों की मरम्मत व रख रखाव सहित नई परियोजनाओं के लिए मंत्रालय में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 534 होनी चाहिए। कितनी? 534। फिर कहा 206 नए पदों सहित, जबकि डीओपीटी कुल 350 पदों 22 नए पदों सहित को मंजूरी दी। मंत्रालय में नई भर्ती नहीं होने से एनएचआई और यहां पर एनएचआईडीसीएल में प्रतिनियुक्ति पर इंजीनियरों को नहीं भेजा जा सकेगा। उक्त विभाग में पहले ही 40% स्टाफ की कमी है। गैर तकनीकी कार्य नहीं लेने की सलाह, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर एक अच्छी खबर नहीं है। 206 नए रोड इंजीनियर के पद आने थे, वहां आप देखने को मिलेंगे आपको 22। और ये लेटेस्ट अभी चर्चा में मैंने बता दिया आपको कब की मीटिंग की न्यूज़ थी, अभी 18 फरवरी की। और अभी बजट में भारी भरकम पैसा रखा गया है कि सड़कें इतनी ज़्यादा किलोमीटर बढ़ेंगी। और बात सही भी है, डे बाय डे गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, सड़कें बढ़ रही है, लेकिन उसकी गुणवत्ता को चेक कौन करेगा? सही बना है, गलत बना है? तो ये कुछ समझ से परे हैं कि इतने लोगों का जो काम है वो लिमिटेड पर्सन यहाँ पर करते हुए आपको दिखेंगे। अब कैसा काम होगा वो आप लोगों को भी पता है। तो कुल मिलाकर आईआरएमएस की वैकेंसी जो ईएससी के थ्रू होना था, इंजीनियरों को एक चोट तो बड़ी अच्छी ये मिली। इंजीनियरों को भीख मांगने के लिए मजबूर एक तो इस चीज ने कर दिया कि ईएससी में के थ्रू जो वैकेंसी आनी थी वो अब सिविल सर्विसेज के थ्रू आएंगी। अच्छा, दूसरी चीज ये आ गई कि रिटायर्ड पर्सन को ही रेलवे में एसएससी और जेईएन के पदों पर कुछ दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिटायर्ड पर्सन के लिए, अगर भाई रिटायर्ड पर्सन को ही आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कराओगे तो नए पद कब आएंगे? वो तो मुझे भी पता है कि रिटायर्ड पर्सन के लिए था। फिर इंजीनियरों के लिए एक बहुत बड़ी फेलियर ये। तो कुल मिलाकर ये जो इंजीनियरिंग किए हुए छात्र है
उनके तो पीछे सरकार ऐसी पड़ी हुई कि पता नहीं हम लोगों ने, इंजीनियरों ने भाई सरकार का क्या बिगाड़ा होगा। मतलब पूरी तरह से हर एक दिन नए से नए जख्म देखने का काम ये लोग कर रहे हैं। अरे भाई हम भारी भरकम फीस दे के पढ़ लिख के आते हैं तो कम से कम एग्जाम देने का मौका तो मिले। कल के दिन किसी को ये पछतावा ना हो कि भाई वैकेंसी नहीं आई थी। हमें भी पता है कि सारे लोग नहीं जाएंगे भाई सरकारी में, लेकिन कम से कम जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उन्हें एक बार पेपर देने का मौका तो मिले। लेकिन यहाँ तो जो विभाग कह रहा है कि होने चाहिए थे, कितने देख लो 534, फिर भी इन्होंने बोला कि 206 तो दे ही दो, कम से कम काम चला लेंगे। इन्होंने कहा ना ना 206 भी छोड़ो, हमारे पास सुपर पावर वाले, हम लोग सुपर पावर वाले ढूंढेंगे 22 लोगों को जो 206 क्या 20,000 लोगों का काम कर देंगे। तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि इंजीनियरों के लिए एक प्रॉपर कुछ प्लान आप लोगों का हो तो उसे डेफिनेटली सामने आके रखें कि हम लोग बात कर रहे हैं स्वदेशी की, बात कर रहे हैं हम लोग मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं जी। हम बड़े बड़े सपने जरूर देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, लेकिन बिना इंजीनियर्स के ये सब आपका फेल है। क्योंकि मेड इन इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं कि जब धरातल ही किसी चीज का जो स्ट्रक्चर है, आप सिविल इंजीनियरिंग की बात कर ले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT सेक्टर, आप किसी की भी बात कर ले, बिना इनके आपका ढांचा बेकार है। बिना इनके ढांचा बेकार है, क्योंकि हर एक का सोसाइटी में या कंट्री में हर एक का अपना एक योगदान है और हर एक अपने रोल को प्ले करेगा। लेकिन अब इंजीनियर का काम आप किसी अन्य डॉक्टर से आप इंजीनियर का काम नहीं करा सकते और इंजीनियर से आप डॉक्टर का काम नहीं करा सकते। तो इस तरफ आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है। बोलो भारत माता की जय।